नमस्कार दोस्तों। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मिक्सर एलिगेशन मिश्रण। इसमें एसएससी के आए हुए कुछ पिछले साल के क्वेश्चंस हैं। कैसे इन क्वेश्चनों को डिफरेंट तरीके से और फास्ट वे में लगाते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि द रेशियो ऑफ द कॉपर ऑफ द जिंक एलॉय ए एंड बी आर इन 3:4 and 5:9, ठीक है। And A and B are taken in the ratio 2:3 and melted into the new alloy C. What is the given ratio of the zinc in C? ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से आप रीड कर सकते हैं। देखिए, जिनको अगर मिक्सर एलिगेशन का बिल्कुल भी बेसिक नहीं आता है तो मे बी ये सीरीज उनको हेल्प नहीं करेगी। हाँ, लेकिन जिनको पहले से कुछ तैयार है पोर्शन, केवल प्रैक्टिस के हेतु अगर इस चैनल पे आए तो आपका फिर बहुत अच्छा स्वागत है। और आप देखिए क्वेश्चंस को कैसे डिफरेंट तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से लगाइए, हम अपने हिसाब से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिखा रहे हैं, कैसे डिफरेंट तरीके से सॉल्व होगा। देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या अप्रोच लगा सकते हैं। आपको गिवन है 3:4 और 5:9, ठीक है। ये आपको वैल्यू दे रखी है और आपको बोला है कि 2:3 में लेकर आपको बताना है कि एक नया मिश्रण बना है, बताइए इसकी वैल्यू कितनी होगी। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं, अगर हमको ए की वैल्यू दे रखी है 3:4, बी की वैल्यू दे रखी है 5:9, सबसे पहला काम क्या होता है कि इस रेशियो की टोटल वैल्यू चेक करते हैं। ये वैल्यू कितनी, टोटल 7, इसकी टोटल वैल्यू कितनी है 5 और 9 मतलब 14, ठीक है। अब अगर हम सॉल्व कर लेते हैं 7 और 14 को तो नीचे 2 आ जाएगा, यानी कि हमारा हो जाएगा 1/2। दूसरा काम क्या करना है कि इनको आपको दोनों को बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए ऊपर 2 से और नीचे 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसके अलावा जिस रेशियो में इसको मिलाना है तो मिलाने के लिए जितना अनुपात दिया गया है 2:3 दिया गया है, यानी कि ऊपर वाले पोर्शन को 2 से और नीचे वाले पोर्शन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो भी हमारे पास यहाँ पर वैल्यू बनेगी, मतलब यहाँ पे 2 × 2 मतलब कितना हो गया 4, और यहाँ पे 3 × 1 कितना हो गया 3। तो इसकी मल्टीप्लाई हम कर लेंगे इस रेशियो से और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इस रेशियो से। क्लियर है इतना? तो देखिए क्या वैल्यू बनेगी, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे रफ कर लेते हैं। तो क्या वैल्यू बनने वाली है इस चीज़ को देखिए। अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 3:4 का, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12, और दूसरा आ जाएगा हमारे पास 4 × 4 16, और नीचे कितना है 3, दूसरा रेशियो कितना है 5:9। 3 का मल्टीप्लाई 5:9 से करेंगे कितना आ जाएगा 15, ठीक है, और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 27। अब इनको ऐड कर लेंगे, जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 27 आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारा कितना हो जाएगा, 7 और 6 कितना होता है 13, और एक हो जाएगा 43, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ये आपकी अप्रोच लग सकती है। इसके अलावा जिसको दूसरी अप्रोच आती है वो दूसरी अप्रोच से भी सॉल्व कर सकता है। तो इन क्वेश्चंस में केवल मैं आपको एक एक अप्रोच बता रहे हैं, कैसे डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन को हम लोग एग्जाम में कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन में गिवन है आपको कि दो वैल्यू गिवन है, एक तो 60 kg पर केजी के हिसाब से शुगर है और दूसरा 42 kg के हिसाब से। इसको मिक्स करके 56 के हिसाब से सेल करना है, 12% का गेन है। देखिए, आपको क्या याद रखना था, यूनिट सेम रहनी चाहिए। यहाँ पर सेलिंग प्राइस की बात हो गई है, तो सबसे पहला काम क्या है कि मिक्सर का आपको सीपी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सीपी अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा, सबसे पहले सीपी निकालने के लिए आपको एसपी यानी कि 56 × 100, और अदरवाइज आप रेशियो से भी निकाल सकते हो, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है इसमें। 56 से कैंसिल हो जाएगा 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा 50, मतलब हमारे पास जो मिक्सर का सीपी है वो कितना आ गया है 50 आ गया है, ठीक है। तो मिक्सर की पहली वैल्यू कितनी है 60, दूसरी वैल्यू कितनी है 42, मिक्सर कितना आ गया 50। इनको सॉल्व कर लेंगे, दोनों का डिफरेंस 8, यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है 10। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 4:5, ये आपका आंसर हो जाएगा, मतलब सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ध्यान ही रखना है कि यूनिट आपकी सेम होनी चाहिए, अदरवाइज फिर क्वेश्चन का आंसर मैच नहीं होगा आपका। क्लियर? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें बोला है कि 60% आपका जो है कंसंट्रेशन है 40 लीटर के, 40 लीटर का, 40 लीटर में 60% कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड है, 35 लीटर में 80% है। आपको बताना है कि जो नया सॉल्यूशन बनेगा उसमें एसिड का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा। क्लियर? तो देखिए, सबसे पहला काम क्या करना है हमको कि इस 40 लीटर में से आपको वैल्यू निकाल लेनी है, और दूसरा आपको क्या करना है 35 में से वैल्यू निकाल लेनी है। वैल्यू निकल जाएगी तो फिर क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम यहाँ पे यही कर ले रहे हैं कि 40 में से अगर हम 60% निकालेंगे, तो वैसे तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं भैया, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा, अगर हम सॉल्व करेंगे 60 और 40 मिलकर कितना हो जाएगा 24। क्लियर? अच्छा, दूसरा देखिए, अगर हम 80 में से निकालेंगे तब कितना आएगा, 80 में से अगर हम 80% निकालते हैं आउट ऑफ 35,
तो ये वैल्यू का अगर हम सॉल्व करेंगे 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 7 आ जाएगा ऊपर, ठीक है, नीचे 2 ऊपर 4, 7 मिलकर कितना हो जाएगा 28। दूसरी वैल्यू हमारी 28 हो जाएगी। ठीक है, दोनों वैल्यू मिल चुकी हैं। अब आपको क्या करना है कि ओवरऑल को मिला देना, दोनों कंसिडरेशन को अगर हम मिला देते हैं तो 24 और 28 मिलकर कितना हो जाएगा हमारा 52 हो जाएगा। ठीक है, 52 अब टोटल हो गया क्या हमारा एसिड। अब बताना है कि टोटल मिक्सचर कितना, तो टोटल हमारे पास कितना है भाई, एक तो हमारे पास 40 लीटर का है और एक हमारे पास 35 लीटर का है। तो 40 और 35 अगर हम दोनों को मिला देते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा। और परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 और लगा दीजिए। 52 कहाँ से आ रहा है, दोनों की वैल्यू हमने जोड़ दी है, दोनों को जोड़ रहा है तो 52 आ रहा है हमारा ये। क्लियर। अब देखिए सॉल्व करेंगे तो ऊपर 4 हो जाएगा, नीचे 3 हो जाएगा। ठीक है, और 3 से कंप्लीट कैंसिल नहीं होगा तो ये 8 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 20। 3 से डिवाइड कर लेंगे, जब 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर देखिए कितना लगने वाला है यहाँ पे। 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम लग जाएगा, फिर 9 टाइम्स लग जाएगा और आपका 1 बचेगा, मतलब 1/3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, यानी कि हमारा थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आपको इसमें क्या गिवन है कि एक अलॉय है जिसमें ए कंटेन कॉपर एंड जिंक, इनका रेशियो दे रखा है 4:3, दूसरे वाले में दे रखा है 5:2। क्लियर। आपको बताना है कि ए और बी टेकिन हो रहे हैं 5:6 में और एक नए फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। आपको बताना है कि जिंक कितना है। क्लियर। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना होगा हमको। सबसे पहला काम आप इसमें क्या कर सकते हैं, तो इस क्वेश्चन में क्या समझ में आ रहा है कि जो क्वेश्चन हमने नंबर 1 पे किया था सेम वही क्वेश्चन है एक तरीके से। तो पहला काम हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें जो आपको रेशियो गिवन है 4:3, ठीक है, इसकी टोटल वैल्यू 7। दूसरा हमारे पास रेशियो कितना दे रखा है 5:2, इसकी टोटल वैल्यू कितनी है 7, दोनों आपस में बराबर हैं। उसके बाद देखिए क्या बोला है कि इसको 5:6 में मिलाया गया है। देखिए सबसे पहला काम तो हमको ये करना है इक्वल करना, तो इक्वल तो पहले से ही दे रखे हैं 7:7। तो अब इसको जिस अनुपात में मिलाना है उसको लिख लीजिए 5:6। क्लियर। अब आप 5 का मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, 6 का मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो हमारे पास नया रेशियो आ जाएगा। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, एक तो 20 हो जाएगा और दूसरा हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। जब 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 30 और 7 दूनी हो जाएगा 14। क्लियर। ये हमारे पास नया अनुपात आ गया, दोनों को मिला देते तो हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा हमारे पास 20। एक मिनट, ये हमारा कितना हो गया था, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 2 आएगा, ये हो जाएगा 27। क्लियर। ये हमारा अनुपात आ गया है। अब आपको इसको क्या करना है, परसेंटेज में चेंज करना है। जब परसेंटेज में चेंज करेंगे तो सबसे पहले आपको हमने क्या बताया था, वैल्यू लिख लीजिए इसकी परसेंटेज में चेंज करने के लिए। तो कितना आपको दे रखा है, ये 27 दे रखा है और टोटल वैल्यू कितनी हो रही है 50 और 27 को मिला देंगे तो 77 हो जाएगा और आउट ऑफ कर देंगे इनटू में 100। ठीक है, आप सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर हम सॉल्व करते हैं इसको तो ये ऊपर हो जाएगा 2700 अपॉन 77। तो कैंसिल नहीं होगा तो 7 7 से कैंसिल करेंगे तो 3 टाइम्स लग जाएगा और आपका बचेगा 7 21, मतलब लगभग आपका 50 के आसपास बचेगा, मतलब हमारा लग जाएगा 5.06। ये आपका फाइनल आंसर टिक होगा, मतलब हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोला है कि अम्ल और जल आपका 32 लीटर का एक सॉल्यूशन है। ठीक है, इसमें अनुपात दे रखा है 5:3 और 12 लीटर का इसमें टेकन आउट हो रहा है एंड 7 1/3 लीटर इसमें ऐड कर देते हैं। आपको बताना है कि कितना सोल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है। सबसे पहला काम देखिए क्या करना है इस क्वेश्चन में, आपको यहाँ पर जो गिवन है इसमें क्या करना होगा, सबसे पहला काम 32 लीटर वैल्यू दे रखी है 32 लीटर। तो 32 लीटर में सबसे पहला काम यही रहेगा हमारा 5:3 को ब्रेक कर लीजिए। ठीक है, 32 लीटर में आपको वैल्यू गिवन है 5:3। उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी उसमें से आउट ऑफ आपका 12 लीटर बोला गया है, सोल्यूशन टेकन आउट होगा। देखिए जब सोल्यूशन टेकन आउट होता है तो हमारे रेशियो पे कोई भी फ़र्क नहीं होता है, यानी कि अगर हम 32 में से 12 घटा के लिखेंगे तो हमारे पास आएगा 20। ठीक है, ये 20 लीटर का जो मिक्सचर आ रहा है इसमें भी हमारा अनुपात वही रहेगा जो स्टार्टिंग में था, मतलब 5:3 में कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। राइट। उसके बाद देखिए क्या करना है, अच्छा इसको अगर हम ब्रेक कर लेते हैं 20 को तो हम लिख देंगे 5 और 3 की जो टोटल वैल्यू है 20 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि 12 लीटर का तो हमारा क्या है सोल्यूशन आउट हो चुका है। तो ये 8 की वैल्यू हमारी जो है 20 के बराबर हो जाएगी, एक की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी
20/8 सॉल्व कर देंगे 4 से तो कितना आ जाएगा 5/2 आ जाएगा। 1 की वैल्यू आ गई 5/2। तो अगर आपसे कहा जाए 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो 5 की वैल्यू हो जाएगी 25/2 और 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15/2 हो जाएगी। ठीक है, पहला वाला हमारा एसिड है और दूसरा वाला हमारा वाटर है। क्लियर हो गया इतना। अब इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसमें 7/2 और ऐड किया गया है। इसका मतलब कितना होता है 15/2। स्टार्टिंग में हमारे पास 15/2 वाटर है और दोबारा से भी इसमें क्या किया है 15/2 वाटर और ऐड कर दिया है, ये वाला 15/2। ठीक है, तो कुल मिला के कितना पानी हो गया है, दोनों को जोड़ेंगे 30/2। 30/2 का मतलब कितना आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया है पानी। अब इतना पानी आ चुका है। अब क्या करना है क्वेश्चन में, क्वेश्चन ने आपको ये बोला है कि अब नया आपको बताना है अनुपात कितना हो गया। देखिए हमारे पास एसिड तो उतना ही रहेगा, एसिड में कोई चेंज नहीं है, यानी कि 25/2 में नो चेंज। ठीक है, तो हमारा जो 25/2 वो तो ऐसे ही लिखा रहेगा 25/2। और जो पानी हमारे पास आ गया है वो कितना है 15। क्लियर, 5 से कैंसिल कर दो, ये 5 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा, तो ये 2 पहुंच जाएगा 3 के पास। तो 5 3 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा 6, यानी कि हमारा जो नया अनुपात आएगा वो कितना हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। ये हमारा नया अनुपात, मतलब कि ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड जो होगा वो राइट हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट देखिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 16 kg पर केजी का एक आपका 39.6 kg नमक है और 28 kg के हिसाब से नमक है, दोनों को मिक्स कर दिया गया है और मिश्रण की जो दर है वो आपकी बेचने पर 15% का प्रॉफिट दे रही है। क्लियर, तो सबसे पहला काम हमारा यही रहेगा कि भाई हमने इस टाइप का क्वेश्चन अभी किया था कि सबसे पहले हम इसको एसपी को सीपी में चेंज करेंगे, क्योंकि हमको ये तो क्लियर है कि भाई वन साइड हम 16 लिखने वाले हैं, दूसरी साइड 28 लिखने वाले हैं मिक्सर एलिगेशन के प्रोसेस में, बीच में जो लिखेंगे वो सीपी लिखेंगे। तो सबसे पहले सीपी निकालना है, तो सीपी निकालने के लिए कितना हो जाएगा 29.90 मल्टीप्लाई 100/115। ठीक है, आप इसको कैंसिल आउट कर देंगे। देखिए पॉइंट से तो 0 0 खत्म हो जाएगा और इससे अगर हम इसे पूरा कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा सीपी। अब सीपी को यहाँ लिख लीजिए 26। सॉल्व करेंगे तो ये रेशियो में अंतर कितना आएगा 2 और इधर आ जाएगा 10, यानी कि 1/5 आ गया आपका। ठीक है, 1/5 ये आ गया आपका 1/5। अब देखिए स्टार्टिंग में वैल्यू कितनी दे रखी है 39.6 दे रखी है, यानी कि 1 की वैल्यू हमको दे रखी है 39.6 और आपको 5 की वैल्यू निकालनी है, तो कितना हो जाएगा 39.5 इंटू कर देना 5, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वो आपका आंसर है। तो लगभग हमारा कितना आ जाएगा ये लगभग आपका 200 के अराउंड आ जाएगा, क्योंकि लगभग 40 होता है तो हमारा 200 तो फिक्स होता है, मतलब 200 से थोड़ा सा कम होगा, तो अप्रॉक्स आप 200 कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या करना होगा कि 1/4 आपका एसिड और वाटर है, 100 मिलीलीटर वाले बीकर को 3/17 के घोल में मिक्स किया गया है। तो आपको बताना है इसमें कि 200 मिलीलीटर वाले वाई बीकर को मिलाया जाता है तो परिणामी अनुपात 19/91 हो जाता है, तो x/y कितना हो जाएगा। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना होगा, सबसे पहला काम तो आपको ये समझना है कि आपको स्टार्टिंग वैल्यू में अनुपात है 1/4 और दूसरे में दे रखा है 3/17। क्लियर, पहला वाला है 100, दूसरा वाला है 200, मतलब इनका जो अनुपात है वो एक तरीके से कितना है 1/2 है। लास्ट में हम इसको क्या करेंगे 1/1 के ऊपर कंपेयर करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, जो परिणामी सोल्यूशन होता है वो इक्वली आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल तो इसको हम सॉल्व करते हैं, कितना आएगा ये है 1/4। 1/4 का मतलब कितना हो जाएगा, अगर हम एसिड लेते हैं तो हमेशा जो मिक्सर रेशियो होता है इसकी टोटल वैल्यू नीचे आती है 1/5। दूसरे वाले में कितना हो जाएगा 3/20। ठीक है, उसके बाद मिक्सर कितना है 19/91, मतलब हो जाएगा 19 रेशियो और 91 को जोड़ देंगे तो 110 आ जाएगा। ठीक है, अब इनको घटा देंगे, घटाने पे क्या है इनका, अब देखिए रेशियो लिखा है तो रेशियो में ही घटा के वैल्यू आएगी, मतलब हम इसको अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, अगर इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा पहला वाला जो डिफरेंस आएगा ये हो जाएगा 19/110 माइनस का 1/5। ठीक है, और जो दूसरे वाले में आ जाएगा आपका अनुपात वो कितना आएगा, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं ये आ जाएगा हमारा 3/20 माइनस का 19/110। ठीक है, अब आप इनको सॉल्व कर लीजिए। देखिए सॉल्व करेंगे तो 19 5 जो हो जाएगा,
ये आपका 110 और 95 ऊपर आ जाएगा। 95 और 110 का अंतर मतलब कितना आ जाएगा, ये हमारा 15, ठीक है। और 110 और इंटू में 5। दूसरे वाले में देखिए कितना आएगा हमारा, ये 110 ऊपर जाएगा 330, और इधर कितना हो जाएगा 20 इंटू 9 380। अब दोनों को घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। 50/20 इंटू 110, ठीक है। 110 से 110 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 3, और ये ऊपर चला जाएगा आपका, ठीक है। और इधर कितना बचेगा हमारा 5, ये 5 आपका क्रॉस में चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आएगा 5/6, ये वैल्यू आ जाएगी। अच्छा 5/6 आ जाएगी। लेकिन अगर आपको ऑप्शन देखना है तो 5/3 के अराउंड दे रखा है, यानी कि हमको जो वैल्यू 1/2 की फॉर्म में दी थी, 100 लीटर पहला था, अगर दूसरे को भी 100 करेंगे तो ये आधा हो जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा 1/1 हो जाएगा। यानी दूसरे वाले की वैल्यू को हम क्या लिख देंगे, हाफ लिख देंगे, यानी हो जाएगा 5 दूसरा वाला कितना हो जाएगा 5/3। इसके बेस पर आपका आंसर ये लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको क्या गिवन है कि 28% इथेनॉल के घोल में 20% के इथेनॉल के घोल को 40% इथेनॉल को बताइए कितना मिश्रण हो जाना चाहिए। कुछ नहीं करना है, एक तरफ आपको क्या लिखना है 40, ठीक है। दूसरी साइड क्या लिखना है 20, दोनों का मिक्सर कितना है 28, दोनों को घटा दीजिए, घटाएंगे तो कितना आएगा, इधर 8 आ जाएगा, और 40 में से 28 जाएगा तो 12 आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 से कैंसिल कर देंगे, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 3, मतलब हमारा रेशियो आ जाएगा 2/3। ये आपका आंसर हो जाएगा, मतलब फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एसिड और वाटर का 7.5 लीटर मिक्सर है जिसमें एसिड और पानी का अनुपात 1/2 है, कितने लीटर पानी और मिला दें कि हमारा जो मिश्रण है वो 20% हो जाए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहला काम है, आपको स्टार्टिंग वाला रेशियो दे रखा है, ये कितना हमारा 1/2 है, ठीक है। और बोला है कि कितना पानी और मिलाया जाए कि हमारा परिणामी एसिड 20%, 20% का मतलब कितना होता है 1/5 होता है, यानी कि स्टार्टिंग की वैल्यू हमारी 1 होगी और दूसरी वैल्यू हमारी कितनी होगी 4 हो जाएगी, ठीक है। टोटल वैल्यू नीचे होती है, तो 5 में से 1 घटाएंगे तो दूसरी वैल्यू मिल जाती है। अच्छा ये हमारा पहला वाला एसिड है और दूसरा वाला हमारा वाटर है। अब आपको क्वेश्चन ये कह रहा है कि कितना पानी मिला है। जब पानी मिलाने की बात हो रही है तो एसिड हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। देखिए और एसिड यहाँ पे हमारा ऑलरेडी कांस्टेंट दे रखा है, दोनों का जो अंतर है वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्लियर। 2 की वैल्यू निकालनी है, तो आप देखिए टोटल वैल्यू कितनी हमारे पास 1 और 2 का मतलब कितना है 3, और स्टार्टिंग वैल्यू कितनी दे रखी है 7.5, मतलब 3 का मतलब हो जाएगा 7.5, तो 1 का मतलब कितना आ जाएगा 1.5, ठीक है। तो 2 का मतलब कितना हो जाएगा हमारा 3, 2 का मतलब हमारा कितना हो जाएगा, एक मिनट सॉरी, 3 से कैंसिल करेंगे 2.5 आएगा, ये 2.5 और उसका डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 5.0, मतलब 5 आ जाएगा। तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। तो इस सीरीज में इतने ही क्वेश्चन थे, ठीक है। देखते हैं अगली सीरीज में कुछ और क्वेश्चंस लेंगे। सारे क्वेश्चन आपके एसएससीज में आए हुए हैं, आप चाहो तो इन क्वेश्चन के थ्रू भी प्रैक्टिस कर सकते हो, केवल आपको अपने माइंड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पेन का यूज़ कम से कम करना है। जो भी तरीका आपको अच्छे से आता है उसी तरीके को फॉलो करिए, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्विंग का वे कोई भी नहीं देखता, बस आपका सोल्यूशन करेक्ट होना चाहिए और ऑप्शन आपका मैच होना चाहिए, क्लियर। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू।